आइए सबसे पहले इस शरीर पर एक नज़र डालें। क्या मैं 13 साल का हूँ? 14 साल का? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे बाद में याद रख पाऊंगा। मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तथापि पुकारना, खून, स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। अधिक हकलाना, क्या बात है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो दुख न देती हो, है ना? क्या मुझे फेफड़ों की बीमारी है? यहाँ भी दर्द है, वहाँ भी दर्द है। ये एक समय सीमित निकाय है। मैं एक सनफिश हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी दूसरे तरीकों से भी बढ़ा सकती हूँ, भले ही समय सीमित ही क्यों न हो। थपथपाना, अगर मैं 8वीं सर्कल का जादूगर बन जाऊं तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। माना, इस शरीर में कोई मन नहीं है। मैं तलवारबाजी बनना ठीक है। तलवारबाजी ऐसी कोई चीज नहीं है। आत्माओं का लगाव या दैवीय शक्ति, संभावना नहीं। आखिर इस शरीर में क्या है? सूंघना राजकुमारी, उसने अभी क्या कहा? द्वारा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था। वो चिन्ह पैंडेरियन साम्राज्य का चिन्ह है। क्या आप पैंडेरियन साम्राज्य के शूरवीर हैं? क्षमा, हाँ, लेकिन जब आप मुझे राजकुमारी कहते हैं तो आपका मतलब है कि मैं इस साम्राज्य की राजकुमारी हूँ, है ना? मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा और शक्ति है। मैं पैंडेरियन की राजकुमारी हूँ, एक महान साम्राज्य जो 1000 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। यदि ये पैसा है तो ये बहुत सारा है ना? रोना, मैं हड़ताल पर हूँ क्योंकि मैं वैसे भी काम नहीं करना चाहता, तो मैं महंगे अमृतों के साथ अपने जीवन को लंबा करने का आनंद ले सकता हूँ। सामंत, मैं थक गया हूँ, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। ये क्या क्या ये सचमुच मेरा कमरा है? ये किसी तरह जेल जैसा दिखता है। ये एक जेल है, हाँ, लेकिन ये आपकी शाही महिमा राजकुमारी लॉटी का कक्ष भी है। क्या इस जिंदगी में भी मेरा नाम लॉटी है? नहीं, बल्कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। क्या मैं सम्राट की नाजायज बेटी हूँ या उसकी घृणित दूसरी पत्नी की बेटी हूँ? नहीं, आप नहीं हैं। तो मैंने एक बड़ी गलती की और सही, आपकी शाही महिमा को महामहिम पूर्व सम्राट को जहर देने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भ्रूभंगी, क्या? उसने क्या कहा? हिचकी। ओह मेरे भगवान, वे शापित देवता। मैंने इंतजार किया और फिर हड़ताल पर चला गया। एक राजकुमारी जो गंभीर रूप से बीमार है, जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है और जो आधी हिरासत में है। कम से कम मैं दिन में एक बार टहलने तो निकला। महामहिम, मैं मर सकता हूँ और पुनर्जन्म ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने घोषणा कर दी है कि मैं अब अमृत नहीं बनाऊंगा, तो जब मैं मर जाऊंगा और आत्मा बन जाऊंगा तो देवताओं का राजा मुझे किसी न किसी तरह पकड़ने और हिलाने की कोशिश करेगा। इसलिए मुझे इस स्थिति से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं पहले अपना चेहरा धोने जा रही हूँ। हाँ, यहाँ पानी नहीं है। खोलना, क्या आप हमें जानते हैं? क्या आप हमें देख सकते हैं? मैं आत्माओं को बुला नहीं सकता, लेकिन स्वाभाविक रूप से घूमती हुई आत्मा को बुलाना कठिन नहीं है। इस मानव में मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है। ये आत्मराजा की ऊर्जा है। क्या आप आत्मराजा के ठेकेदार हैं? ठीक है, अब क्या करूं? आमतौर पर जब मुझे याद आता तो मैं अपने जीवन को यथासंभव अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेता और महाद्वीप के मध्य में स्थित क्रेनिस वन की ओर प्रस्थान करता। वहां हजारों राक्षस इकट्ठे थे, ऑर्क, हिप्पी और यहाँ तक कि ड्रैगन भी शामिल थे, और इन सब के बीच में मेरा टावर था। वहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उगती हैं और ये मेरी स्वर्गीय प्रयोगशाला है जहाँ पर मुझे खतरनाक प्रयोगों से भी कोई समस्या नहीं होती। समस्या ये है कि अगर मैं इस शरीर में रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मुझे यहाँ कुछ समय तक रुकना होगा। विचार करें। और कुछ नहीं तो मुझे पूर्व सम्राट को जहर देने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। मैं कैसे बच सकता था? ये तथ्य कि मुझे तुरंत फांसी नहीं दी गई एक चमत्कार है। हाँ, उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं? है गंदे बेवकूफ, तुमने कहा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मैं क्या करूं? अरे गंदे मूर्ख, इसने अपनी याददाश्त भी खो दी है।